गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है एजुकेशन, शिक्षा, ये बहुत ही जनरल सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सभी एजुकेशन से जुड़े हैं, शिक्षा से जुड़े हैं। तो हमारा ये जानना आवश्यक है कि शिक्षा क्या है। ठीक है, तो बेसिकली पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। लेकिन ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, ये शब्द कहाँ से आया है, इसको हम आज जानेंगे। आप लोग देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे लिखा है शिक्षा, और इसे दो भागों में बांटा गया है। एक इधर है संस्कृत, ठीक है, जो संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना, सिखाना या फिर ज्ञान देना। ठीक है। दूसरी ओर शिक्षा जो है अंग्रेजी भाषा का हिंदी रूपांतरण है, जो एजुकेटम शब्द से लिया गया है। और ये जो एजुकेटम शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है शिक्षित करना। ठीक है। जो एजुकेटम है ये भी दो भाषाओं से मिलकर के बना है, ई और ड्यूको। ई का मतलब होता है अंदर से और ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ाना या विकास करना। तो एजुकेटम का शाब्दिक अर्थ हो गया अंदर से विकास करना। ठीक है। तो अंदर से विकास करने का क्या मतलब है कि जो व्यक्ति है या जो पर्सन है उसके अंदर की जो क्वालिटी है हम उसको कैसे डेवलप करें। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, उसको गाने की समझ है, बेसिक समझ है, लेकिन अगर उसे वो अपना प्रोफेशन बनाना चाहेगा तो उसे अपने ये जो स्किल है इसको डेवलप करना पड़ेगा। और इसको डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं हमें शिक्षा की आवश्यकता होती है, जहां हम सरगम से शुरू करते हैं और उसके सभी जितने भी चीजें होते हैं उनको जानते हैं। तो इसका अर्थ है अंदर से विकास करना। स्वामी विवेकानंद की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है कि व्यक्ति की अंतर्निहित अभिव्यक्तियों को व्यक्त करना ही क्या है? शिक्षा है। मतलब व्यक्ति के अंदर की जो भी पावर्स है उसको बाहर की ओर प्रकट करना ही शिक्षा है। इसके अलावा महात्मा गांधी की भी एक डिफिनेशन है, जिन्होंने कहा कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा का सर्वांगीण विकास करे। शिक्षा वही है जो किसी भी व्यक्ति का होलिस्टिक डेवलपमेंट करती है। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, एवरीथिंग। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे का शारीरिक विकास हो गया लेकिन वो मेंटल रूप से कमजोर है तो वो क्या है? शिक्षित नहीं कहलाएगा। जब किसी भी व्यक्ति का पूरी तरीके से जितने भी उसके एस्पेक्ट्स होते हैं, जितने भी पहलू होते हैं वो मजबूत होते हैं, तब वो क्या होता है? एक अच्छा व्यक्ति बन पाता है या अच्छा पर्सन बन पाता है। शिक्षा बेसिकली हम लोग सीखने सिखाने की प्रक्रिया को समझते हैं कि हमने जो भी सीख लिया वो शिक्षा है, लेकिन ऐसा नहीं है। शिक्षा सिर्फ किसी किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है। शिक्षा एक साधन है व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, अज्ञानता से ज्ञान को बोध कराने वाला। एक अच्छा व्यक्ति वही है, एक शिक्षित व्यक्ति वही है जो किताबी ज्ञान को अपने व्यवहार में लाए। हमने पढ़ा कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार ने चलाया है, लेकिन हम अपने घर को, अपने विद्यालय को ही साफ नहीं कर पा रहे, तो ये शिक्षा हमारे लिए बेहतर नहीं है। किताबी ज्ञान में सीमित रहना शिक्षा नहीं है जब तक हम उसे अपने व्यवहार में नहीं लाते हैं। इतना समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है एजुकेशन का? ठीक है, तो ये इतने सारे पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है जीवन पर्यंत प्रोसेस। मतलब कि जीवन पर्यंत प्रक्रिया यह ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जैसे ही आपका जन्म होता है आप सीखना शुरू कर देते हैं और ये प्रोसेस मृत्यु तक चलता रहता है। आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, चाहे वो फॉर्मल तरीके से सीखे, चाहे इनफॉर्मल तरीके से चीजें सीखे, चाहे नॉन फॉर्मल तरीके से सीखे। नेक्स्ट है त्रिमुखी प्रक्रिया। नाम से पता चल रहा है कि ट्रायंगल होगा, जैसे कि मैंने वहां पे बनाया है। एजुकेशन क्या है? त्रिमुखी प्रोसेस है जो टीचर्स, ठीक है, टीचर्स, स्टूडेंट और करिकुलम के बीच में चलता है। ठीक है। अगर इसमें से एक भी ना हो तो क्या शिक्षा का जो प्रोसेस है ये पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए ये कहा गया है कि जो शिक्षा है वो त्रिमुखी प्रक्रिया है। नेक्स्ट है समग्र विकास की प्रक्रिया। मैंने बताया कि एजुकेशन क्या है? होलिस्टिक डेवलपमेंट है जो किसी भी व्यक्ति के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं सभी को वो डेवलप करता है। नेक्स्ट है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। कोई भी कार्य हम करते हैं तो सबसे पहले उसका एम डिसाइड करते हैं।
उसी तरीके से जो एजुकेशन है इसका भी एम है कि हम व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनाएं, उसके अंदर सभी अच्छे गुणों का विकास करें। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक प्रक्रिया। शिक्षा हमें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देती है, सांसारिक ज्ञान ही नहीं देती है, बल्कि ये हमें सामाजिक ज्ञान भी देती है। हमें समाज में कैसे रहना है, समाज के नियम कानून क्या है, उन्हें कैसे फॉलो करना है, ये भी हमें सिखाती है। नेक्स्ट है नैतिक और मूल्य परक। नैतिक क्या है? नैतिक होती है अच्छे और बुरी चीजों में पहचान करना। आप लोगों ने देखा होगा कि बचपन से ही एक नैतिक शिक्षा की किताब आपके करिकुलम में रहती है, जो आपको कहानी को थ्रू क्या करती है, आप में अच्छे अच्छे मोरल वैल्यूज डेवलप करती है। तो ये भी इसकी एक प्रकृति है कि आपके अंदर नैतिक गुणों का विकास करती है। नेक्स्ट है गतिशील और लचीली। गतिशील मतलब होता है ये हमेशा मूवेबल होती है, ये चलती रहती है, ये समय के अनुसार बदलती रहती है। आज आप कक्षा 1 में है तो उस तरीके का पाठ्यक्रम आपको मिलेगा, आप जैसे जैसे स्टेप स्टेप में आगे बढ़ते जाएंगे इसका जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। लचीला फ्लेक्सिबल है, ठीक है, जैसे आपने जो क्या कहते हैं डिस्टेंस लर्निंग होती है वो एकदम फ्लेक्सिबल होती है, आप कहीं पे भी रहें, कहीं से भी ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, आप अपना करिकुलम डाउनलोड कर सकते हैं, ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने टाइम शेड्यूल के अनुसार एजुकेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है विकासात्मक प्रक्रिया, डेवलपिंग प्रोसेस है। आप शिक्षा जितनी प्राप्त करते जाते हैं आपका उतना डेवलपमेंट होता जाता है, वो आपका सिर्फ मेंटल ही नहीं होता है, आपका मोरल भी होता है। ठीक है, आप हमेशा आगे से आगे बढ़ते चले जाते। बचपन में आपने एबीसीडी सीखी होगी, आप बचपन को याद करिए, आपने एबीसीडी सीखी होगी और आप अभी कहाँ है, ग्रेजुएशन में है, तो क्या है, ये विकासात्मक प्रोसेस है, डेवलपिंग है, आप हमेशा आगे की ओर जाते हैं, कभी भी शिक्षा प्राप्त करके पीछे की ओर नहीं आते हैं। तो ये इसका नेचर था। आगे हम बात करेंगे शिक्षा के उद्देश्यों की, कि एम्स क्या होते हैं शिक्षा के। तो शिक्षा के जो एम्स हैं बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत उद्देश्य, जिसे हम लोग बोलते हैं पर्सनल एम्स। दूसरा है समाज संबंधी उद्देश्य, जो हमारे सोशल एम्स होते हैं। एंड लास्ट होता है हमारा राष्ट्र संबंधी उद्देश्य, जो हमारे नेशनल एम्स होते हैं। एजुकेशन सिर्फ हमें पर्सनल डेवलपमेंट के लिए नहीं होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य वो होते हैं जो मनुष्य के पर्सनल, ठीक है, वैल्यूज को डेवलप करती है, पर्सनल एस्पेक्ट्स को डेवलप करती है। जैसे शारीरिक विकास, आप शिक्षित हैं तो आप अपने शरीर को अच्छी तरीके से रख पाएंगे, आपको पता होना चाहिए आप क्या खाएंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप को क्या सुबह जल्दी उठना चाहिए, है ना, किस टाइम टहलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए। जब आपको ये सारी जानकारी होंगी तभी तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। तो ये आपके शारीरिक विकास को डेवलप करता है। नेक्स्ट है मानसिक विकास। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है ना। तो जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे। कभी कभी ऐसा होता होगा कि आपको फीवर आ जाए या कुछ भी हो जाए तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगता होगा, है ना। तो वैसे ही है कि जब तक आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे आप मेंटल रूप से भी स्वस्थ नहीं होंगे। नेक्स्ट है संवेगात्मक विकास। संवेग क्या होते हैं, आपके इमोशंस, ठीक है, हंसना, रोना, क्रोध, दूसरों से जलन होना, ये सारे क्या है आपके इमोशंस। तो ये आपके इमोशंस को भी डेवलप करते हैं। जैसे कि आपने बच्चों को देखा होगा कि वो कहीं पर भी रोने लग जाते हैं, कहीं पर भी हंसने लग जाते हैं, है ना। किसी भी छोटी सी बात पे अगर घर का माहौल गंभीर है या कुछ हो गया है तो भी वो हंस रहे हैं तो हंसती रहते हैं। लेकिन शिक्षा क्या करती है, आपको आपके इमोशंस को डेवलप करती है, आपको बताती है कि हमें किस माहौल में कैसा बिहेव करना चाहिए, है ना। बच्चों को देखा होगा, अगर एक सिंपल सा उदाहरण लें, अगर आप किसी के घर प्रॉब्लम हो गई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई कैजुअलिटी हो गई है, ठीक है, लेकिन आपके घर खुशी का माहौल है तो क्या करोगे, आप उसके घर जाकर के खुशी तो मनाओगे नहीं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल रखोगे। लेकिन बच्चे क्या होते, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं रख पाते, मेहमान है तो भी उनके सामने जिद करना शुरू कर देते हैं कि हमें ये चाहिए, या रोने लगते हैं। तो ये शिक्षा आपको बताती है कि हमें अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखना है। ये आपके इमोशंस पावर को भी डेवलप करती है। अवकाश का उचित समय, खाली समय में आप अपना जो चीजें हैं उसको कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में खाली समय हो आप लाइब्रेरी चले जाएं, है ना, खाली समय हो आप कंप्यूटर क्लासेस कर लें, खाली समय हो आप अपना सब्जेक्ट का कोई टॉपिक जो आपको क्लियर नहीं है आप उसे क्लियर कर लें,
ठीक है। तो खाली समय में भी हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, हम उसे वेस्ट नहीं कर रहे हैं समय। तो ये सारी चीजें हमारी किसके अंतर्गत आती हैं? वैयक्तिक उद्देश्य, पर्सनल एम्स के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है हमारा समाज संबंधी उद्देश्य। समाज संबंधी उद्देश्य वो होते हैं जो समाज के लिए निर्धारित किए जाते हैं, जैसे कि सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना। सामाजिक उत्तरदायित्व मतलब कि समाज के लिए हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, ठीक है। हम सिर्फ अपने लिए करें तो वो चीज बेहतर नहीं है। समाज में भाईचारा रखना है, दूसरों से प्रेम करना है, दूसरों की मदद करना है, ये भावना भी हमें शिक्षा के द्वारा ही मिलती है। बचपन में हमें ग्रुप में खेलना सिखाया जाता है, क्यों? ताकि हमारे अंदर टीम भावना, ठीक है, टीम भावना है और हम एक दूसरे का सहयोग कर पाए, एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करना सीखें। तो डेवलपिंग वहीं से शुरू हो जाती है हमारे सोशल चीजों की। नेक्स्ट है जन शिक्षा की व्यवस्था। जन शिक्षा, जन मतलब होता है लोग, शिक्षा का मतलब होता है सीखना या सिखाना। तो ऐसे लोगों को शिक्षा देना जो अशिक्षित है या जो पिछड़े वर्ग में आते हैं, उन लोगों को शिक्षा देना भी जन शिक्षा के अंतर्गत आता है, जो समाज संबंधी उद्देश्य है। नेक्स्ट है लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास। लोकतंत्र क्या होता है? जनता का शासन, जहां पर व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की अव्यक्ति कोई भी काम करने की स्वतंत्रता होती है, वो क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। तो लोकतंत्र नागरिकता का विकास का मतलब है कि हम सभी लोगों के साथ लोक बंधुता, न्याय, प्रेम, ऐसे उचित आदर्शों का प्रयोग करें, उसके अपने अंदर ऐसे वैल्यूज का डेवलप करें जो हमारे साथ साथ लोगों के विकास के लिए भी जरूरी हो। लास्ट है हमारा राष्ट्र संबंधी उद्देश्य। पहला, राष्ट्र के नागरिकों का समाजीकरण। राष्ट्र के नागरिक जो अपने राष्ट्र में रहते हैं, जो हमारे भारत में रहते हैं, उनका समाजीकरण करना। समाजीकरण का मतलब क्या होता है? समाजीकरण मतलब समाज के जो भी नियम कानून है, उनके रीति रिवाज है, उनके उद्देश्य है, उनको बताना कि हमारे यहाँ की ये वैल्यूज है, हमारे यहाँ ये चीजें मनाई जाती है, ये हमारे के रीति रिवाज है, ये नियम कानून है, इन सभी चीजों को बताना। आपकी किताब में कोई ना कोई चैप्टर ऐसा होता होगा जो आपकी संस्कृति से, आपके रीति रिवाजों से संबंधित होता होगा, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय लक्ष्यों से अवगत कराना। जो राष्ट्र हमारा लक्ष्य, जो एम्स डिसाइड करती है, उसके बारे में बताना। जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान हमारे मोदी जी ने चलाया था, ठीक है। तो इसके बारे में सभी स्कूल्स में, सभी ऑफिस में, सभी जगह पर आपको बताया गया कि ये जो अभियान चला है ये आपके लिए बेहतर है और आप इसे जो है अपनाएं और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। इसके अलावा इतने कई सारे जो है नारी सशक्तिकरण है ना, और महिला शिक्षा, इन बहुत सारे लक्ष्य हैं जो सरकार के द्वारा, जो है राष्ट्र के द्वारा निर्धारित किए गए हैं और उसे लोगों तक पहुंचाया गया है। ये सभी काम शिक्षा के द्वारा ही संभव है, क्योंकि शिक्षा क्या है? शिक्षा ऐसी शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है, उसे संस्कारवान बनाती है, उसे बौद्धिक रूप से सक्षम बनाती है और उसे आत्मनिर्भर बनाती है। अगर आप शिक्षित हैं, ठीक है, तो आप किसी भी परिस्थितियों का सामना आसानी से कर सकते हैं, ठीक है।